नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो साइंस में। आजकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिष विज्ञान के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आज मैं आपके समक्ष उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं और उनके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। वर्तमान समय में जितना हम शिक्षित और मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारा विश्वास अपनी पारंपरिक विधाओं अथवा भारतीय प्राचीन खोजों और आविष्कारों से उठता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी को यह लगता है कि हमारे पौराणिक शास्त्रों में जो लिखा है वह निराधार है, या हम उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर देते हैं। मेरा शास्त्रों से अभिप्राय धर्मशास्त्रों से नहीं है। जिस प्रकार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि विज्ञान हैं, जिस प्रकार वैज्ञानिक खोजों के आधार पर, वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर, कुछ सिद्ध किए गए नियमों के आधार पर या सटीक भविष्यवाणियां ये विज्ञान करते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग करके उन प्रयोगों के परिणामों का परीक्षण किया, कुछ सटीक सिद्धांत दिए और उन सिद्धांतों को पब्लिश किया, प्रकाशित किया, जिन्हें हम पांडुलिपियां कहते हैं। आज जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं, प्राचीन समय में उन्हें ऋषि या महर्षि कहा जाता था। उन्होंने भी आज के वैज्ञानिकों की भांति ही उसी प्रकार से विभिन्न प्रयोग किए, उन प्रयोगों के परिणामों का परीक्षण किया, उसके पश्चात कुछ सटीक सिद्धांत दिए, परंतु बाद में उन सिद्धांतों की कुछ अन्य लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए गलत व्याख्या करनी शुरू कर दी और उस विज्ञान को, उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को धर्म विशेष या जाति विशेष से जोड़ना शुरू कर दिया। उन सिद्धांतों की खोज भारत में हुई, इसलिए भारत को उस समय विश्व गुरु भी कहा जाता था। भारत में सनातन का बोलबाला था, ये तो आप सभी जानते ही हैं। इसलिए उन आविष्कारों को हमारे भारतीय धर्म, जो कि सनातन धर्म उस समय था, हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा। जबकि वास्तविकता यह है कि विज्ञान का कोई धर्म होता ही नहीं। विज्ञान तो किसी ज्ञान का, किसी सिद्धांत का प्रयोगों के आधार पर परिणाम की भविष्यवाणी करना है। विज्ञान भविष्यवाणियां करता है, प्रयोगों के आधार पर सटीक नियम बनाता है, उन्हें सिद्ध करता है। किसी घटना के घटने का क्रमबद्ध अध्ययन है और किसी घटना के घटने को हम किस प्रकार नियंत्रित तरीके से होने दें ताकि समाज को, मानव जाति को उसका लाभ मिल सके। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। न्यूटन ने गति के नियम दिए, ये तो आप सब जानते ही हैं। वे ईसाई धर्म को मानते थे, तो क्या हमें गति के नियमों को ईसाई धर्म से जोड़कर देखना चाहिए? नहीं, हम उन्हें विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। ठीक इसी प्रकार भारत की महान प्राचीन परंपरा में हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ घटनाओं का अवलोकन किया और उन घटनाओं के पीछे के रहस्य अथवा सिद्धांतों की खोज की। फिर उन सिद्धांतों का वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण किया और उन घटनाओं को मानव जाति के पक्ष में कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए। जब पूरा आविष्कार हो गया, तब उस आविष्कार का लोगों को लाभ कैसे मिले, यह लोगों को समझाने के लिए अपनी रिसर्च को प्रकाशित किया, जिसे हमारी भाषा में ग्रंथ कहा जाता है। अब उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, इसलिए हाथ से ही लिखा गया। परंतु अब समस्या यह हुई कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो हमारे वैज्ञानिकों ने अशिक्षित समाज को उन सिद्धांतों को समझाने के लिए कुछ कहानियां लिखी, जो उन सिद्धांतों को समझने में आसान थी। इस प्रकार आज हम उन सिद्धांतों से ज्यादा उन कहानियों को अधिक महत्व दे देते हैं और हमारी युवा पीढ़ी
हमारे वैज्ञानिकों के, हमारे महर्षियों ऋषियों के उन शोधों का उपहास बनाती है। हमारे वैज्ञानिकों की खोजों को धर्म से जोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र के वैज्ञानिक मानव जाति के कल्याण के लिए नए नए आविष्कार कर रहे हैं और हम उन आविष्कारों का लाभ ले रहे हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के वैज्ञानिकों द्वारा शोधों के आधार पर प्रतिपादित सिद्धांत, जिनके आधार पर हमारे ज्योतिषी दूसरों के जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करते हैं, वे भी मानव कल्याण में हजारों वर्षों से लगे हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और अपने ज्ञान के आधार पर मशीनों की मुरम्मत करता है, जिस प्रकार मेडिकल का छात्र पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है, फिर लोगों का इलाज करता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष का छात्र, जिसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं या मैं ज्योतिष वैज्ञानिक भी कहता हूं, वह भी अध्ययन के पश्चात लोगों को अपनी सेवाएं देता है। डॉक्टर और इंजीनियर इंग्लिश की टर्म्स यूज करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये लोग ही विज्ञान की समझ रखते हैं। निसंदेह वे विद्वान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनफैक्ट इन दिस इरा स्पीकिंग इंग्लिश is considered as a symbol of intelligence and a civilized person। हमारे ज्योतिषी तो हिंदी में बात करते हैं या संस्कृत के शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि यह विज्ञान की समझ नहीं रखते। अब एक बात यहां समझना जरूरी है, डॉक्टर, इंजीनियर एटसेट्रा इंग्लिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह आधुनिक विज्ञान है और उन्होंने इसे इंग्लिश में ही पढ़ा है। परंतु ज्योतिष शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है। इस विज्ञान में शोध, रिसर्च भारतीय भाषाओं में हुई है, अतः इसकी टर्मिनोलॉजी भी भारतीय भाषाओं में ही है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि कम से कम एक ऐसा विज्ञान भी है जिसकी टर्मिनोलॉजी भारतीय भाषाओं में है। ज्योतिष को क्यों एक प्रमाणिक विज्ञान माने? ज्योतिष विज्ञान किसी व्यक्ति की जन्म के समय खगोलीय ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय में खगोलीय पिंडों की स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित संभावित घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि हजारों वर्ष पूर्व, जब ना टेलीस्कोप थे, ना कोई आज की ही तरह स्पेस स्टेशन, ना ही कंप्यूटर थे और ना ही गणनाएं करने वाले आधुनिक यंत्र, फिर भी हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने अर्थात महर्षियों ने खगोलीय पिंडों की बिल्कुल सटीक गणनाएं की। उनमें से भी बहुत से पिंड तो ऐसे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से अर्थात बिना किसी दूरदर्शी यंत्र से देख भी नहीं सकते। इन खगोलीय पिंडों की गति व अंतरिक्ष में स्थिति की सटीक गणना करना क्या आश्चर्य नहीं है? यह दर्शाता है कि उस समय भारतीय वैज्ञानिकों ने टेक्नोलॉजी के किस स्तर को छू लिया था, परंतु बाद में हम उस टेक्नोलॉजी को संभाल नहीं पाए। आज हमारे आधुनिक विज्ञान जब आधुनिक यंत्रों की सहायता से गणना करते हैं तो प्राचीन गणनाएं बिल्कुल सही बैठती हैं। ग्रहण बिल्कुल उसी समय शुरू होता है या समाप्त होता है जैसी कि ज्योतिषीय गणना बताती हैं। यहां तक कि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वही है जैसा कि ज्योतिष विज्ञान बताता है। प्रश्न उठता है कि खगोलीय पिंडों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन की सही भविष्यवाणी करना क्या यह प्रामाणिक है? इसकी क्या प्रामाणिकता है? प्रमाण है, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को खोलकर देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति की, क्या आप अपनी जन्म कुंडली को खोलकर देख लीजिए, आज की परिस्थिति में वह व्यक्ति जिस दशा में है उसकी कुंडली में भी वैसा ही मिलेगा। किसी भी बड़े नेता, अभिनेता की कुंडली ले लीजिए, उनमें निश्चित रूप से कुछ बड़े राजयोगों का निर्माण होता है। ग्रहों का बल, उनकी युति बहुत अच्छी स्थिति में होती है। जन्म कुंडली का उनके जीवन से जुड़ाव होता है।
उदाहरण देता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में 9 राजयोग बनते हैं। श्री अमित शाह जी की कुंडली के में 10वें भाव में राहु देव उच्च राशि में विराजमान हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी जन्म कुंडली के अनुसार ही इनका व्यक्तित्व भी है। यदि इन प्रसिद्ध पुरुषों की जन्म कुंडली में ये राजयोग नहीं होते और फिर भी ये इतने ही बड़े पद पर होते, इतने ही प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व होता, निसंकोच इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न मैं भी उठाता। मैंने बहुत सी जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया। जिन बच्चों की जन्म कुंडली में शिक्षा में विघ्न दर्शाया गया है, विघ्न मिलता है उनकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार, उनके जीवन में भी मुझे वो स्थिति मिलती है। उनकी जन्म कुंडली में भी मुझे वो स्थिति दिखती है और उनकी जन्म कुंडली में भी उनके जीवन में भी पढ़ाई में विघ्न पड़ता है, पड़ा हुआ मिलता है। इस प्रकार से मैं ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि अगर ज्योतिषीय गणनाएं या ज्योतिष विज्ञान नहीं है तो ज्योतिषीय गणनाएं हमारे जीवन में चरितार्थ क्यों है, हमारे जीवन में उनका प्रभाव क्यों दिखता है। तो इसी प्रकार से यह स्पष्ट है कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इस विज्ञान की गणनाएं बिल्कुल वैज्ञानिक आधारों पर होती है। हमारे महर्षियों ने, महर्षि पराशर ने, महर्षि जैमिनी ने, इन्होंने हजारों वर्ष पूर्व वो गणनाएं करके दिखा दी जिस समय ना टेलीस्कोप थे, ना कोई आधुनिक यंत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सटीक भविष्यवाणियां की, सटीक उन्होंने ग्रहों का अध्ययन किया और उनके आधार पर, उन खगोलीय पिंडों की स्थिति के आधार पर उनकी स्थिति का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की उन्होंने अच्छी तरह से गणना की। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है, हमारा प्राचीन विज्ञान है, हमारी परंपरा है। यह कोई किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी समुदाय से संबंधित नहीं है। यह एक विज्ञान है, यह मानव जाति के कल्याण के लिए इसका विकास हुआ है। मैं तो यह भी चाहता हूं कि इस विज्ञान का प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने जीवन में अपनी समस्याओं का ज्योतिषीय उपाय खुद देख सके और उसका ज्योतिषीय उपाय कर भी दे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो कैसे वैज्ञानिक हैं, उनका हमारे जीवन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका प्रभाव 100% दिखता है। मेरा तो यह भी मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको इन जो वैज्ञानिक हमारे ज्योतिष विज्ञान है उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में उसका बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए। मैं पिछले 21 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहा हूं और मैंने 21 वर्षों में देखा है, मैंने अपने अध्यापन कार्य में बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन उनके पास बहुत प्रतिभा है। उस प्रतिभा को निखारने के लिए उनके पास धन नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ज्योतिष विज्ञान, हालांकि मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैंने राजनीति विज्ञान का भी एक अच्छे स्तर पर अध्ययन किया है, मैंने भूगोल का भी एक अच्छे स्तर पर अध्ययन किया है, मैं इतिहास का छात्र भी रहा हूं और अब मैं ज्योतिष विज्ञान का भी एक छात्र हूं और मैं इसका अध्ययन करने में मेरी बहुत रुचि है और मैं कुछ समय पहले से इसका अध्ययन भी कर रहा हूं। और जब से मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं मैंने देखा कि सचमुच में ही, वास्तव में ही ज्योतिष शास्त्र हमारी एक अमूल्य धरोहर है, हमारी एक अमूल्य परंपरा है जिसका प्रचार प्रसार और जिसका हमारे जीवन में जिसका प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए और इसका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। अब प्रश्न उठता है कि ज्योतिष जब एक विज्ञान है, जब हमारे जीवन में इसका प्रभाव है तो बहुत सारे ज्योतिषी भी इस काम को करते हैं। हाँ, निसंदेह करते हैं। बहुत से ज्योतिषी ऐसे हैं जिन्होंने इसकी बहुत अच्छे स्तर पर पढ़ाई भी की है और वे बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस भी करते हैं। लेकिन मेरा ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने का एक जो लक्ष्य है वो अलग है। मैं ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन जन सेवा के लिए कर रहा हूं और मैं कुंडलियों का विवेचन भी करता हूं। लेकिन कुंडलियों का विवेचन करना मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा व्यवसाय नहीं है। मेरा व्यवसाय अध्यापन है, लेकिन मैं कुंडलियों का विवेचन
एक जनसेवा के लिए करता हूं ताकि मैं लोगों के जीवन में उनकी समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता कर सकूं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और उद्देश्य भी है। मैं जो कुंडलियों का विवेचन करता हूं, मैं एक बहुत ही साधारण शुल्क के ऊपर उसका विवेचन करता हूं, और जो शुल्क मुझे इसके बदले में मिलता है, उस शुल्क का प्रयोग मैं अपने जीवन में अपने लिए नहीं करता हूं। जो शुल्क मुझे मिलता है उसका प्रयोग मैं गरीब बच्चों को, जिन बच्चों को मैं जानता हूं जो मेरे संपर्क में आते हैं, और उन गरीब बच्चों में जिनमें प्रतिभाएं होती हैं, जो सुपात्र हैं, उन सुपात्र बच्चों को सक्षम बनाने में, उन सुपात्र बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करने में मैं उस धन का प्रयोग करता हूं। इस प्रकार से मैं उस धन का प्रयोग एक जनसेवा के लिए करता हूं। तो आने वाले समय में मैं बहुत सारे वीडियो एक सीरीज के रूप में इसमें YouTube में आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और उन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र कैसे एक विज्ञान है और हम कैसे इसकी गणनाएं स्वयं से कर सकते हैं, कैसे किस प्रकार से हम स्वयं ही अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं या किसी और की कुंडली का विवेचन कर सकते हैं, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की कुंडली का विवेचन कर सकते हैं, और जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उन समस्याओं से पार करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं और किन किन उपायों को हम कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस एक सीरीज के रूप में लाऊंगा। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं बहुत साधारण, बहुत सरल तरीके से उनको सिखाऊंगा। इसके लिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को, एस्ट्रो साइंस को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर के आऊं तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिले, आप उसको देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक जरूर करें, उसका शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान का, इस ज्योतिष विज्ञान का फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से आप मुक्ति पा सकें, उनको सुलझा सकें। तो इसी प्रकार मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।